3.3 हो गया था क्या, नहीं हुआ था? 3.4, 3.5। 3.6, 3.6 नहीं किया था? चलें, ये होमवर्क है आपका। 3.5 किया था कि नहीं किया था? आप आज हम करेंगे जी 4.1, स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000 इन द बैंक। हाँ जी। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? शाबाश। तो मतलब करना कुछ इस तरह से है कि हम डेबिट का कॉलम लिखेंगे, क्रेडिट का कॉलम लिखेंगे, और साथ रीजन लिखेंगे। समझ आ रही बात? और यहाँ पे अकाउंट हटा देंगे। मतलब स्टार्टेड इन बिजनेस विद 10,000 इन द बैंक। क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है? बैंक अकाउंट है जो डेबिट हो रहा है, कितने से? 10,000 से। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि एसेट में इजाफा हो रहा है। रीजन आपने बतानी है। बैंक एक अकाउंट हेड है, एसेट एक मेन हेड है। दोनों में बातें समझ आ रही है? रीजन में हमने मेन हेड को डिस्कस करना है कि कौन सा मेन हेड है जो जिसमें चेंज आ रहा है, और बैंक उस मेन हेड का एक सब हेड है जिसका नाम है बैंक अकाउंट। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है, और क्या हो रहा है? कैपिटल में इजाफा हो रहा है। तो बच्चों कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और रीजन क्या लिखेंगे? कि कैपिटल में इजाफा हो रहा है। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? इस तरह से आपने ये रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा, एक और चीज नोट करें। बैंक को मैंने लिखा है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, और कैपिटल को मैंने लिखा है थोड़ा सा राइट साइड पे। ये तरीका है लिखने का कि ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट वाली लाइन थोड़ी सी राइट साइड पे करके लिखनी, बिल्कुल ऊपर नीचे बराबर करके नहीं लिखनी। समझ आ गई बात? साथ यहाँ पे बच्चों डेट भी लिख देनी है आपने। फर्ज करें मई 1 है, ये कम मई, साथ डेट भी लिख देनी है आप। कर लोगे? दूसरी बात, परचेज गुड्स 290 ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी जेम्स। चीजें बाय की है, क्या रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? गुड्स में इजाफा हुआ है। गुड्स हमारा क्या है? एसेट अकाउंट है। गुड्स में इजाफा हुआ है, गुड्स हमारा एसेट है। तो जब एसेट में इजाफा होगा तो बच्चों डेबिट करेंगे, कितने से? 290 से। लेकिन यहाँ पे जो नाम लिखेंगे गुड्स नहीं रखेंगे, यहाँ पे परचेज अकाउंट यूज करेंगे। तो मेरा की बात। अच्छा, कैश पे ली थी, क्रेडिट पे, तो ये क्रेडिटर होगा हमारा। कौन होगा? क्रेडिटर डी जेम्स। का नाम लिखना चाहे ब्रैकेट में तो लिखने को मसला नहीं है। अच्छा, ये क्रेडिटर क्रेडिट क्यों हो रहा है? वजह क्या है? नहीं, क्रेडिट क्यों हो रहा है? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। रीजन आपने ये बतानी। हजम शुद्ध। तारीख क्या है जी? 2 मई। उसके बाद बॉट फिक्सचर एंड फिटिंग 1150 पेइंग बाय चेक। हाँ जी। फिक्सचर
एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट कितने से? 1150 से। वजह क्या है? एसेट है और एसेट में इजाफा हो रहा है, ये वजह है। अगला पॉइंट भाई, चेक। तो किस में कमी आ रही है? बैंक बैलेंस में कमी आ रही है 1150 की। बैंक बैलेंस हमारा क्या है? एसेट है, एसेट में कमी आ रही है। तारीख क्या है जी? 3 तारीख है। समझ आ गई सबको कि कैसे रिकॉर्डिंग करनी है? अगला पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 940। कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट। अब बच्चों देखो, क्या चीजें बेची हैं कि नहीं बेची? चीजें बिजनेस में से गई हैं, तो गुड्स में कमी आ रही है कि नहीं? कमी आ रही है। गुड्स हमारा एसेट, एसेट में कमी आ रही है, लेकिन कितने से? आवाज नहीं आई। 940 से। क्या 940 की चीजें 940 में बेची होंगी? तो फिर गुड्स में कमी कितने से आ रही? तो 940 क्या है? ये गुड्स की वैल्यू नहीं है। नहीं समझ लगी? 940 की चीज 940 में नहीं बेची होगी, तो पागल ही होगा जो इतने की चीज उतने में बेचे और कारोबार भी कर रहा है। अब गुड्स कितने की थी जो 940 में बेची है, उसने बताया आपको सवाल में? नहीं बताया। तो आप गुड्स में कमी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमाउंट नहीं पता। अच्छा, जब गुड्स जाएंगी तो बच्चों एक्सपेंस में इजाफा होगा। आप एक्सपेंस में इजाफा भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आपको वैल्यू नहीं बताई। तो जब उसने वैल्यू नहीं बताई, तो रिकॉर्ड करना आप पे फर्ज है। जो डाटा वो दे ही नहीं रहा, उस डाटा के ऊपर आप कुछ लिख नहीं सकते। तो नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कट सकते। लॉजिक समझ आ रही है? भाई, जो डाटा उसने खुद ही नहीं दिया, उसके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबल कैसे? तो गुड्स में कमी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एक्सपेंस में इजाफा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर ब्रैकेट में बता देता कि ये जो 940 की चीजें बेची है ना, ये 700 रुपए की थी, तो फिर आप गुड्स में कमी रिकॉर्ड कर सकते हैं 700 से, एक्सपेंस में इजाफा रिकॉर्ड कर सकते हैं 700 से। मसला ये है कि उसने बताया ही नहीं वो चीजें ली कितने की थी। बस उसने ये बताया 940 की बेच रहे हैं। अब पॉइंट समझ आ गया? तो बच्चों, चूंकि उसने कॉस्ट आपको नहीं बताई, तो गुड्स में कमी और एक्सपेंस में इजाफा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो फिर रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं? कैश अकाउंट में इजाफा हुआ कितने का? 940 का। और रीजन क्या बताएंगे जी? एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ। आगे क्या करेंगे जी? उसका नाम क्या है? ये लगा है। तो मेरा आगे जी, तारीख क्या है जी? 5 मई। कौन सा तो समझ आ गया जी? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 325 फ्रॉम सी मॉन्टी। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से जी? 325 से। रीजन क्या बताएंगे जी? एसेट में इजाफा हो रहा है। एसेट मींस गुड्स, गुड्स में इजाफा हो रहा है। ठीक हो गया जी? और दूसरा, क्रेडिटर टीम मॉन्टी 325, लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। 6 मई। ठीक हो गया जी? पेड रेंट बाय कैश। हाँ जी।
रेंट एक्सपेंस अकाउंट कितने से? 200 से। रीजन क्या बताएंगे? रीजन एक्सपेंस है, एसेट है। एक्सपेंस में इजाफा होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो रीजन यही है, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है इसलिए डेबिट की। समझ आ गई? अब बोलो तो सही, क्रेडिट किसको करना है? कैश। कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है? कैश हमारा एसेट है और एसेट में कमी आ रही है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। तारीख क्या है जी? 10 मई। और समझ आ गई सबको? बॉट स्टेशनरी ₹45 पेइंग इन कैश। हाँ जी। किस में इजाफा हो रहा है, किस में कमी हो रही है? स्टेशनरी क्या है? और बोलो तो सही। नहीं, स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है। स्टेशनरी क्या है हमारा? कितने से? 45 से। स्टेशनरी बेसिकली क्या है? ये कॉपी पेंसिल, ठीक हो गया। ये इसका पता नहीं होता कि किस वक्त एसेट है किस वक्त एक्सपेंस बन गया। पता होता है? इससे जान छुड़ाने के लिए हम इसको पहले दिन ही क्या मान लेते हैं? एक्सपेंस है। नहीं समझ लगी? देखो अब इतनी छोटी छोटी चीजों में तो अकाउंटेंट इन्वॉल्व नहीं ना होगा कि सुबह 9 बजे एसेट था, शाम को 4:30 बजे एक्सपेंस हो गया। मतलब प्रिंटर के लिए आपने सफ़े परचेज किए, वो भी क्या है? स्टेशनरी। अब प्रिंटर के सफ़े सुबह 9 बजे एसेट थे, 9:30 बजे एक्सपेंस हो गए। तो पहले 9 बजे एसेट की एंट्री और 9:30 बजे एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे? इतना टाइम नहीं है। नहीं समझ आ रही? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस वक्त हम बाय करते हैं उसी वक्त इसको क्या समझ लेते हैं? एक्सपेंस है, जान छुड़ाओ। नहीं समझ आ रही बात? ये जो डस्टबिन होती है, डस्टबिन प्लास्टिक की बनी हुई है, तो क्या प्लास्टिक की लाइफ 6 महीने होती? नहीं होती, साल होती। 5 साल, 10 साल, 50 साल, कोई पता नहीं। आपको पता ही नहीं है प्लास्टिक कब खत्म होगी। लेकिन जब हम डस्टबिन बाय कर रहे होते हैं, 100 रुपए की या 200 रुपए की बाय कर रहे होते हैं, तो अगर आप इसको कहें जी ये एसेट है, तो फिर आप इसको 50 साल तक अपनी बैलेंस शीट में रखे रखेंगे। बिल्डिंग आपने ली, बिल्डिंग खत्म हो गई। एसी लिए, एसी खत्म हो गए। लैपटॉप लिया, लैपटॉप खत्म हो गया। प्रोजेक्टर लिया, वो भी खत्म हो गया। फर्नीचर लिया, वो भी खत्म हो गए। बास्केट उधर की उधर ही है। क्यों? उसकी कोई लाइफ का आपको आइडिया ही नहीं है, 100 साल चलेगी कि 200 साल चलेगी। बिल्डिंग तो 50 साल बाद एलडी वाले कह देंगे भाई ये रहने के काबिल नहीं, गिरने वाली है, निकलो यहां से। लेकिन बास्केट का किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब बास्केट चूंकि है तो एक ऐसा एसेट जिसकी लाइफ आपको पता ही नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत मिनिमल किस्म की है, 100-200 रुपए की आ जाती। तो उस बास्केट को हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे 50 साल तक नहीं संभाल के रख सकते। जैसे ही परचेज करते हैं उसको एक्सपेंस में डाल देते हैं, बात खत्म। समझ आ गई बात? मतलब वो चीजें जिनकी लाइफ हो सकता है 100 साल हो, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम है, 100 रुपया, 200 रुपया। तो बाहर तो उसका फायदा में कई सालों तक होगा, लेकिन उसको संभाल के नहीं रखा जा सकता बैलेंस शीट में। तो रहिए, उसको हम क्या कर देते हैं? एक्सपेंस आउट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं मटीरियलिटी कंसेप्ट। क्या कहते हैं? मटीरियलिटी कंसेप्ट, कि जो चीज मटीरियल है उस पर आप एसिड की डेफिनेशन अप्लाई करो, लेकिन जो चीज इमटेरियल है वो अगर एसिड है भी तो उसको एक्सपेंस में डाल दो। नहीं समझ लगी? मतलब वो अकाउंटेंट है। ये स्टेशनरी हो गई, ये डस्टबिन हो गई, ये प्रिंटर के कार्ट्रिज हो गए, वो जो प्रिंटर में स्याही डालते हैं वो हो गया। फिर ये जो स्टेपलर की पिनें होती हैं, स्टेपलर खुद हो गया। नोट पैड हो गए, बात सुन लगी है? वो रबड़ शार्पनर, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब कुछ एक्सपेंस है, जिस वक्त परचेज करते हो उसी वक्त एक्सपेंस। ऑफिस में यूज हो जाती हैं चीजें, स्टेपलर पिन यूज हो जाती हैं, कॉमन पिन यूज हो जाती हैं, और नोटिस बोर्ड के ऊपर जो अपने नोटिस लगाने होते हैं, वो सारी की सारी चीजें, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है जी? ये जो जो टेप होती है,
किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, फट गया डॉक्यूमेंट उसको जोड़ना है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, बाइंडिंग के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीज़ें जैसे ही बाय की हैं वैसे की वैसे क्या है, एक्सपेंस आउट। अच्छा, स्टेशनरी एक्सपेंस बच्चों, डेबिट और कैश क्रेडिट। स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि एसेट में कमी हो रही है। तारीख क्या है जी? 12 मई। समझ आ गई बात? गुड्स रिटर्न टू डी जेम्स। हाँ जी, ये डी जेम्स कौन है? हाँ जी, क्या डी जेम्स हमारा डेटर है? नहीं। डी जेम्स से हमने चीजें ली थी, तो जब डी जेम्स से हमने चीजें ली थी तो क्या एंट्री पास की थी? क्या डेबिट किया था, क्या क्रेडिट किया, देख लो जरा। परचेज अकाउंट डेबिट किया था, और डी जेम्स आज चीजें उसको वापस भेज रहे हैं, तो क्या करेंगे? वही एंट्री उल्टी कर लें, बजाय इसके कि सेल रिकॉर्ड करें। ये सेल नहीं है भाई, जिससे चीजें ली थी खराब निकली उसी को वापस कर दी, तो क्या ये सेल है? ये सेल नहीं है। असम शुद्ध। तो जो एंट्री पड़ी है बच्चों उसी को उल्टा कर लें। क्या? क्रेडिटर डी जेम्स डेबिट, कितने से? 41 से। वजह क्या बताएंगे? लाइबिलिटी में कमी हो रही। और परचेजेस क्रेडिट, वजह क्या बताएंगे? एसेट में कमी हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब परचेज आप रिकॉर्ड करेंगे ना, तो ये तो फिर परचेज अकाउंट में ही जाके चीजें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो परचेज और परचेज रिटर्न में हम फर्क रखा करते हैं। इसके साथ आप एक और वर्ड लिख लें, क्या? रिटर्न। है तो ये गुड्स में कमी, लेकिन इसके लिए हम एक अलग हिसाब किताब मेंटेन करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे? परचेज रिटर्न। इसी तरह से जब चीजें बेचते हैं वो भी तो कल को वापस आ सकती है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल रिटर्न। समझ आ गई बात? हाँ जी, पढ़े जरा। क्या हो रहा है? हैं? हाँ जी, पढ़ लो शाबाश, तसल्ली से पढ़ लो। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है। और डेटर, डेटर क्या होता है? तो क्या चीजें बेची हैं? चीजें तो नहीं बेची।
हाँ भाई, बैंक बैलेंस में एक तरफ तो बैंक बैलेंस में इजाफा हो गया, दूसरी तरफ क्या हुआ? इनकम में इजाफा हुआ, लेकिन कौन सी इनकम? इनकम तो मेन कैटेगरी है, रेंटिंग। तो लगी थी कितने से? 25 से। तो बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे जी? बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ कितने से? 25 से। रीजन क्या है जी? एसेट में इजाफा हुआ। और दूसरी तरफ रेंट इनकम में इजाफा हुआ। रीजन क्या लिखेंगे जी? इनकम में इजाफा हुआ। अच्छा जी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जी क्रॉस फॉर 845। क्या एंट्री होगी बच्चों? डेटर्स ई क्रॉस और जे कितने से? 845 से। वजह क्या बताएंगे? एसेट में इजाफा हुआ और इनकम में इजाफा हुआ। अब वंस अगेन गुड्स में कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं। कितने से कमी आई? नहीं बताया उसे, तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। बॉट ए वैन पेइंग बाय चेक। कितने से? रीजन क्या बताएंगे? एसिड में इजाफा हुआ और एसिड में कमी। पेड द मंथ वेज बाय कैश। एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, एसिड में कमी हो रही है, ऐसी है। कौन से एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है? वेजेस एक्सपेंस कम। कितने से? 364। और कमी किस में हो रही है? ठीक है जी। द प्रोप्राइटर टू कैश फॉर हिज ओन पर्सनल यूज 80। कैपिटल में कमी हुई है और एसेट में भी कमी हुई। कैपिटल अकाउंट का नाम यहाँ पे क्या रखेंगे? ड्राइंग। ये उसका सब हेड है। कितने से? 80 से। क्रेडिट क्या होगा? हाँ जी, ट्रांजेक्शन समझ आ गई सबको? 24, 30, 31। ये 30 है, ये 31 है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। अब बच्चों ये 4.2 सवाल है, ये भी कभी करें, शाबाश। सारी ट्रांजेक्शन अपन नोट करें, जो नहीं समझ आ जाए।
और बताएं भाई, हो गया नहीं सारे? यस सर, हो गया। अब बच्चों मैं बोलता जाता हूँ, आप चेक करते जाएं, शाबाश। स्टार्टेड इन बिजनेस विद कैश, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, चेक करते जाओ साथ साथ। यही किया सबने? यस सर। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डब्ल्यू यंग 420, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, यही किया? यस सर। पेड रेंट बाय कैश, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, यही किया? Paid 6,000 of the cash of the business into bank account. Bank debit, cash credit. Sold goods on credit to D Amber at 192. Debtor debit, sale credit. Bought stationery 25 paying by check. Stationery debit, bank credit. यही क्या? Cash sales, cash debit, sale credit. Goods returned by us to W Young 54. अब W Young कौन था? हमने चीजें वापस की हैं, रहती है। तो बच्चों क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, यही क्या? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे हार्पर, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, ऐसी है। पेड फॉर रिपेयर्स टू द बिल्डिंग बाय कैश 78, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, क्लियर है? डी अंबर रिटर्न गुड्स टू अस 22, चीजें हमें वापस आ गई। तो जो एंट्री पहले की थी उसका उल्टा कर लें, सेल क्रेडिट की थी, अब सेल डेबिट कर लें, लेकिन साथ एक और वर्ड भी लिख लें, रिटर्न का, ऐसी है। अच्छा, और क्रेडिट क्या करेंगे बच्चों? डेटर डी अंबर क्रेडिट। तो इसमें इनकम भी कम होगी और हमारा एसेट भी हाँ कम जी, इनकम कम हो रही है और एसेट कम हो रही है, समझ की बात है। पेड डब्ल्यू यंग बाय चेक 366। अब जरा देखो बच्चों गौर से, होगी। डब्ल्यू यंग कौन था? क्रेडिटर था। कितने की चीजें ली थी? 420 की लाइबिलिटी में इजाफा हुआ था, ऐसे ही है। फिर क्या हुआ? चीजें वापस भेज दी 54 की, उससे लाइबिलिटी में कमी आई, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी रह गई? 366 की। तो फिर पैसे 420 देंगे, पैसे फिर उतने देंगे जितने बनते हैं। नहीं समझ आ रही? उसे 420 की चीजें ली थी, 54 की वापस कर दी, तो सर पे लाइबिलिटी आपकी 366 की रहती थी, तो 366 देंगे या 420 देंगे? 366 देंगे, तो लाइबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। और समझ आ गई बात की? अच्छा जी, कैश परचेजेस 470, क्या एंट्री करेंगे तो? परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। बॉट ए वैन पेइंग बाय चेक, वैन डेबिट, बैंक क्रेडिट। पेड मोटर एक्सपेंसेस इन कैश, मोटर एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट। बॉट फिक्सचर 840 ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी कोल, फिक्सचर डेबिट और बी कोल क्रेडिटर कह लें या पेएबल कह लें, पेएबल ज्यादा सूटेबल है, पेएबल बी कोल क्रेडिट। हाँ जी, कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपसे गलत रिकॉर्ड हो गई हो, सही रिकॉर्ड हुई है, कोई मसला मसाइल, और बोलो तो सही। चलिए जी, ये ट्रांजैक्शन नोट करें। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बता दें, आपको समझ आ गई बात की? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई मसला मसाइल? हाँ जी, एंट्रीज करें, शाबाश। हो गया जी? पहला बताइए, स्टार्टेड इन बिजनेस विद 5,000 इन द बैंक एंड 1,000 इन कैश। कैश और बैंक। आप चाहे तो दो एंट्रियां कर लें, ठीक होगी? पहली क्या होगी? बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, फिर कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, दो एंट्रियां कर, आसानी के लिए। समझ आई बात? अगला पॉइंट,
bought stationery by check, stationery expense debit, bank credit. Bought goods on credit from T Smart 2100. क्या हो गई एंट्री? परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट. पेड इंश्योरेंस बाय कैश, इंश्योरेंस डेबिट, कैश क्रेडिट. बॉट ए कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे हॉट, कंप्यूटर डेबिट, पेबल क्रेडिट. क्लियर है? पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक क्रेडिट. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सी बैगिंग्स, डेटर सी बैगिंग्स डेबिट और सेल क्रेडिट. रिटर्न गुड्स टू टी स्मार्ट, चीजें वापस भेज दी हमने, तो क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट. पेड वेजेस बाय कैश, वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट. पेड रेंट बाय चेक, रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट. रिसीव्ड चेक 400 फ्रॉम सी बैगन्स, बैंक डेबिट. और सी बैगन्स हमारा कौन था? डेटर था, डेटर क्रेडिट. पेड जे हॉट बाय चेक, जे हॉट कौन था? क्रेडिटर, तो क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट. बॉट स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम न्यूज लिमिटेड, स्टेशनरी डेबिट और पेबल न्यूज लिमिटेड क्रेडिट. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एफ टैंक, हाँ जी, डेटर एफ टैंक डेबिट और सेल क्रेडिट. पेड न्यूज लिमिटेड बाय चेक, न्यूज लिमिटेड हमारा पेबल था, पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट. चेक दिया. पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट. हाँ जी, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट. तो समझ आ गई सबको? क्रेडिटर और पेबल का बता दो. 4.3 की पहली एंट्री ये है, कैश डेबिट 1000 से, कैपिटल क्रेडिट 1000 से, फिर बैंक डेबिट 5000 से, कैपिटल क्रेडिट 5000 से. ये दो एंट्रियां कर लें आप. समझ आ गई जी? हाँ भाई, और सबको समझ आ गया है? अच्छा जी, अब बच्चों 4.4 आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, घर जाके कर लोगे. चलो आज के लिए इतना ही.